परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा जब आएगा या अपना अवतार भेजेगा या सद्ज्ञान देगा तो हरियाणा से स्टार्ट करेगा। इसलिए काल ने यहाँ भेज करके मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा की जनता को 100 साल पीछे भेज दिया। 100 साल जो हमारा देश या वर्ल्ड 100 साल आगे चल रहा है, हरियाणा पीछे चल रहा है। आज भी 80% हरियाणा के लोग झाड़ और फूंक में विश्वास करते हैं। राजस्थान में जितने भी देवी देवता है उनके सारे चक्कर लगा रहे हैं। ये ट्रेन जाती है उसमें देखते हैं कोई बालाजी के जा रहा है और कहीं प्रेत के जा रहा है, कहीं भूतों के जा रहे हैं। तो ये काल प्रेरित हैं। ये काल ने सबको बहका रखा है और इनके मोतियाबिंद कर रखा है। इसलिए ये होना ही था। जैसे धर्मदास जी के यहाँ काल ने अपना दूत भेजा था, ऐसे ही हरियाणा में भी लोगों को प्रेरित कर रखा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पुनः विचार करिए और विचार करके और संत के चरण में है। परमात्मा कहते हैं मेरी तरफ कोई भगत 1 कदम बढ़ा जाता मैं 100 कदम चलता हूँ। तो जब कहते हैं नहीं यहाँ आने के लिए पैर भी रखोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यहाँ आने से आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, सद्ज्ञान सद्भक्ति मिलेगी और आपका हृदय स्वीकार करेगा। ऐसा कल्याण करवाओ आकर के परमात्मा के चरणों में। स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है और अपना कल्याण करवाना ही हितकर है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मास्टर जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक शिक्षक के ऊपर एक समाज की जिम्मेवारी भी होती है और उसके विद्यार्थियों की जिम्मेवारी भी होती है। तो आप क्या संदेश देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को और जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को, अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनकी भक्ति के बारे में? बहुत अच्छा। मैंने 2.5 साल पहले जब यहाँ से दीक्षा ग्रहण की है उसके बाद में मेरी दिनचर्या, मेरा जीवन बदल चुका है। मैं 24 घंटे में से नींद में जो 4 या 5 घंटे सोता हूँ उसके बाद में या तो स्मरण करता हूँ या मैं परमात्मा की चर्चा करता हूँ। मैं क्लास में भी आजकल कहते हैं ना कि जैसे प्रहलाद भगत था वो पढ़ने के लिए भेजते थे और वो स्लेट में परमात्मा का नाम लिखा करते थे और अक्षर नहीं लिखते थे। तो मैं भी जब क्लास में जाता हूँ तो मेरा स्टाफ, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी मेरे को जानते हैं वो यही कहते हैं आप मालिक की चर्चा सुनाओ, हम तो पढ़ लेंगे, पढ़ने की चीज नहीं है ये, आपका ज्ञान सुनाओ। स्टाफ वाले भी यही कहते हैं कि आप परमात्मा की चर्चा करो, आप तो हम तो उसी से आनंद लेंगे आपकी चर्चा से। ठीक है, हमारे भाग्य में नहीं है क्योंकि वो विकारों से लिप्त है। कुछ ब्राह्मण घर में जन्म है तो वो ब्राह्मण कुल के व्यक्ति अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं कि सहज राज का तजना, सहज त्रिया का मोह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना दो। तो ये चीजें हमें अखरती है, वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये तो स्वीकार करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आप पंडित विद्वान हो, क्या परमात्मा की वाणी में कुछ कमी है या शास्त्रों के अर्थ करने में कोई कमी है? तो कहते थे अर्थ तो कमी तो कहीं नहीं है, केवल
बस सब चीज सत्य है, लेकिन हम नहीं कर पाते ये चीज, हम मर्यादाओं में उड़े हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म में आकर के अपना कल्याण करवाना है, नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, और उस समय क्या दुर्दशा होगी हमारी, क्या गति होगी। ये भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला। और कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बच्चों से कहता हूं कि ये बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकते, बुढ़ापे में तो पड़ा पड़ा फिर गालियां निकालेगा, क्योंकि ये अभ्यास रूप योग है। अगर इस अभ्यास रूप योग का अभ्यास अभी नहीं हुआ, इस उम्र में नहीं हुआ है, तो बाद में नहीं हो सकता। इसलिए मैं बच्चों से, बड़ों से, गांव में बुजुर्गों से यही ज्ञान चर्चा किया करता हूं। परमात्मा की वाणी सुनाता सुनाता थकता नहीं हूं। मेरे घर वाले ये कहते हैं आप इतने चिल्लाओ मत, आप इतना, ये लोग नहीं मानेंगे मेरी, लेकिन परमात्मा ने कहा है कि बेटा आपका क्या बिगड़ेगा, नहीं मानेगा तो आपका कर्म है, इन जीवों को समझाओ, बताओ, परमात्मा की चर्चा करो। ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, आपसे कोई गाली भी निकालता है तो आपसे थोड़े ही पड़ रही है वो। परमात्मा अपने बच्चों के लिए तरस रहा है, अपने पुण्य आत्माओं के लिए तरस रहा है। आप वाणी सुनाते रहो और मालिक की गुण गान करते रहो। ठीक है, यही करता रहता हूँ जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आपको ये सत्संग और ये यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हुई। आप बालक हो, विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में कहें कि आप रोगी हो, दास इस मार्ग का, इस रोग का पूर्ण रूप से डॉक्टर है। और डॉक्टर को पता होता है कि जिनको ये भयंकर रोग है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अंत निकट होता है। फिर उसको ये भी मालूम होता है कि जो रोगी डॉक्टर के बताए अनुसार सर्व उपचार करवा रहा है, सभी औषधि सेवन कर रहा है रेगुलरली, उसको मालूम है कि इसका जीवन बचेगा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगियो रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा वडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा वडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे,
जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष बन गए किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष बन गए किया न तत्व विचारा। गुरु शिष दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी। सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त है और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहाँ परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ी खांसी, जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं। और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं,
तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, ये देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहां कहां भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा, और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहाँ स्थिर होना चाहते हैं? हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे, लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वहीं कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, न जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे, और खूब लड़ाए हमारे लाड, और न जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से,
तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये हमारी पुकार सुनेगा। और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, और नहीं करी तो ये कुबद करे, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, तो वैसे भगत दिखाई दे। जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा। भगवान आप अपने आप को ही धोखा दोगे और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके दो कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर वो बरवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा और नए सिरे से फिर भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके MP, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे। एक जहाज में बैठकर सारे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है, चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा, एक दिन वो दुख तो दूर होगा ही होगा। और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे कि हे भगवान, ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज तो हो वह हंसा और तारों ताश के कुत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो यहां से चला अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सत भक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं परम संत के माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते।
केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं, और उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे। वो पुण्य हमने यहाँ के इन भगवानों के जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने ये पिंड है, पिंड माने शरीर, और एक ही ब्रह्मांड है पूरा, इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहां गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहाँ छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है, जिनको सारनाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सारनाम है उसकी कमाई के साथ हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है। कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहां से आप आए हो और जहां अपने अब जाना है वहां यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं, वहां तो पुण्य परिपूर्ण है। आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ कर आगे यहाँ इस काल के साथ, और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा, उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है, और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहाँ कहते हैं, पहले गए न बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहां से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती, फिर चलो कुत्ते की योनि में, कुत्ता मर गया फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहां बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहिब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद,
फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी। इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है, परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। उन महापुरुषों को गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त। और उनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रतन छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे, क्यों पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है, और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बच्चे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट, ये तो एक जो है फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी। लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो स्वभाव हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया, जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी। इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डोके, यो दुख नारा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम
एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता है पालने माता पिता प्यार करता है, नहाता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता, अपने मुंह से निकाल कर ले बेटा ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे, खाना भी नहीं गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु में सबके पता नहीं किस गिला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया और मेरे तो 2 तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं। तो खाक सुख हो आयो, क्या बेटी का गुदा लग गई आ जाती, उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यू सुख मान रखा हमने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे, मनुष्य जात तो छूट गया था। अब सुख का तुम्हें पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको, और वो सुख कैसे देता है। अब आपके रूबरू एक भक्त का अनुभव सुनाते हैं, उसको सुनिएगा। एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे मनते, सच्ची लगनते और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रहकर कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को, और आपने सोचा करोगे सामने वाला मन में सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे इन्होंने सोचा ये पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, इस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और सतपुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है, वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोक तेरे में आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों से न्यारा है, और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी। किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुनबे के कुनबे नाश हो गए, यही पता नहीं कब बिजली गिर जा। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास।
जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण में आने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियां दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने पुस्तक पढ़ी, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस गया, मोबाइल किराए पर गिरवी रख के 1000 रुपये में, और दाता ने वापस दे दिया। जाते ही 1000 का नोट ले पकड़ भाई। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, द्रव सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाकर 1 किलो घी दिया उसको, अगले भाई तेरे घर वालों ने भेजा है। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहाँ पर रोज दे रहा है सतलोक आश्रम बरवाड़ा से नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान। अब सुनिएगा एक भक्त का अनुभव आपको सुनाते हैं जिससे आपको दृढ़ता आएगी और भगवान में रुचि घनी बनेगी। नमस्कार सर। सत्साज। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा ब्रिजभूषण दास नाम है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले ठेका चलाता था डाइंग पेंटिंग का, साड़ी छापने का, तो मेरा ठेका तो बंद हो गया। तो उसके बाद में मैं बेकार हो गया था एकदम। मेरे को कोई दोस्त लोग भी थे तो वो भी मुंह मोड़ लिए। मुंह मोड़ने का कारण ये था घर वाले भी सब मुंह मोड़ लिए, भाई यानी सब बच्चे भी मुंह मोड़ लिए लगभग। तो ये कारण क्या था कि मैं बहुत दारू पीता था, दारू इतना पीता था और उसमें पी करके अब सब किसी को अपशब्द बोल देना, किसी को निबाणी हत्या जिसको बोलते हैं उसको मैं बहुत करता था। इसे सब नफरत मेरे से करने लगे थे। तो कभी कभी मेरे दिल में आवे ऐसा कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो कभी ऐसा लगे कि मैं छत से कूद करके मर जाऊं, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। तो कभी लगे कि मैं अगर ऐसे नहीं मारा, हाथ पैर टूट गया तो और तकलीफ हो गया। वैसे तो नफरत ही करते हैं, अब तो पूछेंगे भी नहीं। फिर कभी ऐसा विचार करे कि उधना एक स्टेशन पड़ता है, वहीं रात को जा करके धीरे से ट्रेन के अंदर कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर भी ऐसा इतिहास सुना था किसी का पैरे कट करके रह गया है, तो मैं बोला कि और तकलीफ होगी ऐसे, तो मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आवे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं तो इसके पहले तो मैं सन 86 में बाल जोगेश्वर जी का शिष्य बना था। तो उसके बाद में उन्होंने जो क्रिया दी उसे करता रहा, कोई लाभ तो हुआ नहीं उससे। फिर उसके बाद में आसाराम बाबू के आश्रम में जाने लगा, वहां से भी कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आनंद शुरू में आया खाली संत दर्शन का, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। फिर उसके बाद में एक और मेरे को संत मिले, भगवान मायानंद चैतन्य का, जो 5 तत्वों के बारे में पूरा विख्यात बताए थे। फिर उनका थोड़ा दिन किया, फिर भी आनंद, तो 5 तत्वों में तो हम गुजरते हैं तो थोड़ा बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद में एक कुमार स्वामी है, कुमार स्वामी जी का शिष्य बना, तो उसमें भी उन्होंने सब मंत्र बताए। मंत्रों के बाद बताए कि गायत्री मंत्र में ओम लगाने का, बाकी मंत्रों में ओम नहीं लगाने का। फिर उसके बाद में उनसे कुछ आनंद नहीं आया। थोड़ी दिन के बाद फिर जय गुरुदेव जी का मैं शरण पकड़ा, मथुरा आया, दर्शन किया, फिर उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ, भटकता ही रहा। यानी जो चीज हमको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, वो ढूंढ रहा था। सर पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, फिर आप आसाराम जी से जुड़े, फिर आप भगवान मायानंद चैतन्य जी से जुड़े। तो जो भक्ति इन संतों ने आपको दी, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उससे तो कोई लाभ नहीं मिला ना। मैं बोला ना, मेरे जीवन में जो चाहत थी ना, वो जो
प्यास जैसे लगती है ना, जो किसी को, मेरे अंदर कुछ आंतरिक तौर से इतनी प्यास थी कि वो बुझ नहीं रही थी। मैं दौड़ दौड़ जैसे मिर्गा भागता है रेगिस्तान में, देखता है कि वो पानी दिख रहा है, वो पानी दिख रहा है, फिर वहां जाता है तो आगे पानी दिखता है। ऐसे ही मेरी तड़प थी। मैं वो संत के पास जाता था, जो अंदर की जो चाहत थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो उनके पास जाता था, वहां नहीं मिले तो उनके पास जाता था, वहां नहीं मिले तो उनके पास जाता था। यही मेरी दशा थी। मैं सन 86 से ही दौड़ रहा था। तो सर, सबसे पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, तो क्या भक्ति प्रदान की बाल योगेश्वर जी ने आपको? क्रिया दिए थे, वो 4 क्रिया दिए थे, प्रकाश क्रिया दिए थे। एक वो नाम जो परमात्मा देते हैं वो, तो अंदर सो हम का जो न मंत्र दिए थे, सो अंदर हम, ऐसे करके दिए थे। और एक आंख बंद करके प्रकाश क्रिया दिए थे। ऐसे 4 क्रिया उन्होंने दिया था। एक तालू ऊपर सटा करके खिचड़ी मुद्रा में ऐसे दिए थे, अमृत जिसको बोलते थे। तो इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ कोई, क्योंकि ये क्रिया करने का उतना टाइम कहाँ मिले। टाइम भी तो भी वही था कि अब बैठे 2 घंटा 4 घंटा तो अपना काम धंधा बंद हो जावे। तो उसमें भी चलते फिरते में भी कोई वही सोहम वाला था, चलते फिरते करते थे, बाहर ओम सो और अंदर हम करके यही, लेकिन लाभ कोई हुए नहीं उससे। फिर बहुत दिन तक चला, फिर इसके बाद आसाराम बाबू से जुड़े तो उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो संत आसाराम जी ने क्या नाम उपदेश दिया आपको, क्या भक्ति क्रिया बताई? नाम तो उन्होंने तो ये सब कई देवी देवताओं का मंत्र बोल दिए थे, उसमें ओम बोल दिए थे, वो भी सोहम बोलते थे। और उसमें बोले तो तुम्हारा इष्ट देव हो उनको आप उसमें मान लो, एक मंत्र कोई भी चुन लो जो आपका इष्ट थे। तो हमको जो मनमानी इष्ट देव होते थे वही चुन लेते थे। तो हम उस समय शिव जी मेरे को प्यारे लगते थे, तो मैं ओम नमः शिवाय चुन लिया। उसमें से वो ओम नमः शिवाय करता रहा। पत्थर पर वो जो चढ़ाते थे वो फूल और बेलपत्र चढ़ाता रहा यही करके, और उनका जप भी करता था। फिर वो उनका एक मंत्र आता है वो याद कर लिया था, महामृत्युंजय। तो अब तो भूल गया सब, परमात्मा की शरण में आया तब से। तो ये सब करता रहा, लेकिन कोई